हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज जो है क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल सेट 2 है। यदि आप लोग ये मॉडल सेट कर लेते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस मॉडल सेट से मैक्सिमम क्वेश्चन हर सेट में पूछा जाता है। यानी कि एवरी ईयर जो मैं मॉडल सेट जो मैं कराने जा रहा हूँ, इससे एवरी ईयर यानी कि समझ लीजिए गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे। मॉडल सेट 2 का भी आप लोग गर्दा छुड़ा दें। क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, एकदम सटीक वही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम हॉल में आएगा। तो कह रहा है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, कैसी होती है? तो NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित होती है। कैसी होती है? फलक केंद्रित होती है, याद रखेंगे। आगे क्या करें, निम्नलिखित में क्या करें मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में है ना से किसके क्रिस्टल में धनायनों और इनायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम किसका होगा? तो जो सबसे नीचे होगा वर्ग में। यानी कि आप लोग जानते हैं कि फ्लोरीन फ्लोरीन, आयोडीन आयोडीन है दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए लिथियम सीजियम सीजियम लिथियम। तो सबसे नीचे आप लोगों को जो है सीजियम होता है, ठीक है, सबसे नीचे, और सबसे नीचे आयोडीन होता है। यानी कि आप लोग को दूरी किस में हो जाएगा? तो 2 का आप लोग को हो जाएगा सी और आई में। ठीक है, वर्ग में नीचे होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम हॉल में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। केवल आप लोगों को पूरा देखने की आवश्यकता है। और आप लोग चिंता ना करें एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? कौन सी ऐसी इकाई है तो सांद्रता को दर्शाएगा? तो वो मोल अंश या मोल प्रभाज है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है? तो कौन एक अवरोधक है निम्न में से, सो पूछ रहा है। तो कौन एक अवरोधक है? तो वो है आप लोग को डायमंड। डायमंड में धारा प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होता है, क्या होता है? तो जब भी हम लोग मेरे प्यारे से सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है H2SO4 होता है ना, तो इसमें ऑक्सीजन चला जाता है आप लोग को एनोड पर। ठीक है ना, ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर O2 यहाँ पर देता सूत्र में ऐसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे करें, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो देखिए SCC में होता है 1, BCC में होता है 2 और FCC में होता है 4। तो 4 हो जाएगा फलक केंद्रित में। आगे क्या करें, थर्माइट विधि में अपचायक होता है, कौन होता है? तो थर्माइट विधि में मेरे डियर स्टूडेंट अपचायक कौन होता है? तो एल्युमिनियम। याद रखेंगे, थर्माइट एल्यूमिनोथर्मिक विधि यानी कि एल्युमिनियम। आगे देखिए क्या कर रहा है सो, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या होती है। तो क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय में रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो अष्टफलक में अगर पूछेगा रिक्तिकाओं की संख्या तो आप लोग को 2 बताना है। कितना बताना है? 2 बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की क्रिस्टल संरचना में Cl पर माइनस आयन की व्यवस्था होती है, कैसी होती है? तो NaCl में होता है Cl पर माइनस जो होता है, यह कौन सा क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है? तो यह FCC के रूप में पाया जाता है। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि अनुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि प्रकृति पर। तो विलय के कहाँ पर है? विलयन में विलय के कणों की संख्या पर। तो यहाँ पर विलय के कणों की संख्या पर 10 का आप लोग जो बी किए हैं सभी का करेक्ट, यही तो परिभाषा है। आगे देखिए क्या करा है, निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो याद रखेंगे जो ज़्यादा प्लस माइनस, ये 1 प्लस 1 माइनस, इस पर भी 1 प्लस 1 माइनस, इस पर 2 प्लस 2 सोडियम है तो 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस, इस पर 1 प्लस 1 माइनस। यानी कि जो ज़्यादा में टूटेगा प्लस माइनस में वही होगा, याद रखेंगे। आगे क्या करा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार लाल। याद रखेंगे 1 बिलियन जिसका बिलियन है ना, 1 विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, यानी कि एक विलय है जो न विलयन में या तो संयोजने नहीं होता है न वियोजने होता है, तो उसके वांट ऑफ गुणक का मान क्या हो जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो 1 हो जाएगा, नहीं भूलेगा नहीं कुछ, तो जैसे के तैसे, यानी कि 1 होगा, न बढ़ेगा न घटेगा न शून्य होगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग किए। आगे क्या करें, निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन बनाता है?
तो आदर्श विलयन आप लोग को बेंजीन और टॉलिन बनाता है। देखिए ये बेंजीन का सूत्र है, ये टॉलिन का सूत्र है। एक समान वाला आदर्श होता है, असमान वाला अनादर्श होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो धनात्मक विचलन जो है राउल्ट नियम से जो तो आदर्श विलयन होता है। धनात्मक विचलन कौन होता है? आदर्श विलयन, याद रखेंगे। धन विचलन कहेगा तो आदर्श विलयन याद रखेंगे, तो वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा है उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, क्या चीज़ से क्या चीज़ में परिवर्तन करते हैं, यानी कि परिवर्तित। तो सक्रिय अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाल। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो लाल को क्या चीज़ में बदल देता है? नीला में। क्या चीज़ में? नीला में कि हरा में? तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे नीला में। क्या करें, वेग स्थिरांक की इकाई इनमें से किस पर निर्भर करती है? तो वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वह निर्भर करती है अभिक्रिया की कोटि पर। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है? तो सबसे कम विशिष्ट चालकत्व किसका होगा? तो आप लोग क्वेश्चन देखते ही कहिए कि सर सबसे कम तो यही है 0.002 N, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सर। ऑप्शन देखते ही लग जाएगा ना। आगे क्या करा है, उस कुलवाइडी तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ परिक्षिप्त अवस्था के रूप में तथा द्रव परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है, कैसे वर्गीकृत है? तो कैसे वर्गीकृत है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, ये कैसे वर्गीकृत है? तो सॉल के रूप में होता है। देखिए कोई कोलॉइडी तंत्र है जिसमें ठोस जो है, ठोस पदार्थ परिक्षिप्त होगा, ठीक है, और द्रव पदार्थ जो है परिक्षेपण होगा, तो वो सॉल के कण कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे। परिक्षिप्त और परिक्षेपण के मतलब होता है। अब जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो मेरे डियर स्टूडेंट वो परिवर्तित होता है आप लोगों को भौतिक और गुणात्मक दोनों के रूप में, भौतिक और गुण दोनों के रूप में। आगे क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करके तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में होने वाली कैथोड अभिक्रिया है। तो वैद्युत अपघटन में होने वाली कैथोड अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कैथोड के मतलब क्या होता है, आप ही लोग बताइए। तो कैथोड के मतलब होता है सर अपचयन होता है, तो एकदम अपचयन। और एनोड के मतलब ऑक्सीकरण होता है, तो अपचयन हो जाएगा। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि वह विद्युत की वह मात्रा जो सिल्वर नाइट्रेट के एक घोल से 108 ग्राम सिल्वर जमा करा सकता है, उसे 1 फैराडे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाल, उसे क्या कहते हैं? 1 फैराडे। 1 फैराडे का परिभाषा बहुत बार पूछ चुका है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। तो अल्कोहल तो नहीं है, शक्कर भी नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें से हाइड्रोजन क्लोराइड भी आयनिक नहीं होगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। AgNO3 याद रखेंगे। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा एकदम 23 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है 24 नंबर में, 24 नंबर बहुत ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करें, निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो कॉपर पेराइड से, यानी कि CuFeS2। और जो भी एस लगा हुआ एस्क होता है सल्फाइड एस्क होता है, इसको फेन उत्प्लावन विधि से शुद्ध किया जाता है। आगे कर रहा है टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन किस कोटि का अभिक्रिया है? बताइए। देखिए टंगस्टन के सतह पर, पृष्ठ मतलब सतह पर अमोनिया का विघटन होना कौन सा अभिक्रिया कोटि है? तो यह अभिक्रिया कोटि हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट शून्य कोटि। आगे कह रहा है ग्लिसरॉल एक है, तो ट्राईहाइड्रिक क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक, क्योंकि इसका सूत्र होता है मेरे डियर स्टूडेंट CH2OH, ठीक है ना, CHOH फिर है CH2OH, 3 अल्कोहल यानी कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूँ कि एकदम गर्दा मचा कर के ही आप लोग आएंगे एग्जाम से। आइडोफॉर्म के एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? तो आइडोफॉर्म मतलब CH3 को हम लोग कहते हैं आइडोफॉर्म, तो इसका एंटीसेप्टिक क्रिया कारण क्या है? तो आयोडीन मुक्त होकर के निकल जाता है, आयोडीन जो है मुक्त होकर के निकल जाता है। आगे करें, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो प्रोटीन है
कि सेलुलोज है कि स्टार्च है कि उपयुक्त में सभी है। तो प्राकृतिक बहुलक इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ प्राकृतिक रूप में पाया गया है, कोई बनावटी नहीं है। आगे क्या करा है, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होती है, तो इसका लंबाई होता है 1.54 डिग्री, सॉरी एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, इसको हम याद करने का ट्रिक बताते हैं। HONC है ना, याद रखेंगे। इसका 1 होता है, इसका 2, इसका 3, इसका 4। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होता है, मीथेन में 4 होता है कार्बन का संयोजकता, और जल में ऑक्सीजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। यानी कि आप लोग को यहाँ पर कार्बन का हो जाएगा 4, याद रखेंगे। HONC याद रखेंगे, 1 2 3 4। कह रहा है कि ये टेट्रा कार्बोनाइल निकेल है ना, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल का जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन सा प्रसंकरण हो जाएगा, तो यह प्रसंकरण आप लोग को दर्शाएगा sp3। क्या दर्शाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, sp3। आगे करें, लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या आप लोग को 1 होता है। कितना होता है मेरे प्यारेलाल, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है। आगे क्या करें, निम्न में से किसका जल शोषण तीव्रता से होगा, तो किसका जल शोषण जो है सबसे तेजी से होगा, तो वह हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे से 3 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री। इसको अगर सजाएंगे, इसको अगर आप लोग सजाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे CH3 और यहाँ से OH 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लगा हुआ है, आई हो गया C, आई हो गया OH, तो COH ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। आगे क्या करें मेरे डियर स्टूडेंट, इथॉक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एल्कोक्साइड, इथॉक्साइड ये क्या होते हैं, तो इथॉक्साइड आप लोगों को होते हैं चक्रीय ईथर होते हैं। क्या होते हैं, चक्रीय ईथर। आगे बहुत ही टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सांद्र H2SO4 के निर्जलीकरण करके अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देगा, यानी कि अगर अल्कोहल को H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो 2 ब्यूटीन कौन देगा, तो ब्यूटेन 2 ओल देगा। 2 ब्यूटीन कौन देगा, तो ब्यूटेन 2 ओल देगा। ठीक है, याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को 400 से 450 नंबर झुकेगा नहीं, याद रखेंगे, मेरा गारंटी है 80% से लेकर के 90% तक आप लोगों को एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन नहीं झुकेगा। यदि आप लोग नए हो तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरे प्यारे से कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 8229 है ना 84 33 52। और मैं गारंटी देता हूँ 100% सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं हिलेगा साइंस का कोई भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट करके, और हाँ याद रखेंगे पहले 999 था PDF नोट्स का जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब था, लेकिन अभी 499 कर हो चुका है। तो 499 अभी तत्काल में ऑफर में चल रहा है। यदि आप लोग अभी लेते हैं तत्काल में तो तुरंत आप लोग जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आप लोग को हो जाएगा 999। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 82 29 84 33 52 से आप लोग कांटेक्ट कर ले PDF नोट्स के लिए। गारंटी एकदम फुल्ली एकदम टक्कर देगा ही देगा, 100% देगा। एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग लहर मचाएंगे। चलिए फ्री कंटेंट भी आप लोग कहते हैं तो सर फ्री कंटेंट बताइए, तो चलिए फ्री कंटेंट भी मैं बता देता हूँ कहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे। ऐसे टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करेंगे, एक लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि आप लोग फ्री कंटेंट चाहते हैं PDF नोट्स तो स्टडी सिलेबस गूगल या क्रोम पर सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ ISC वाला पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से पूरा PDF नोट्स जो है फ्री कंटेंट वाला आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स पर हम लोग क्लिक किए। फिजिक्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखेंगे तो सबसे ऊपर में वैद्युत क्षेत्र है, तो इस पर क्लिक किए। कब कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ें यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगर आप लोग नए हो तो यहाँ पर आकर के देखिए कब कब पूछा गया कौन सा ऑब्जेक्टिव, ये पूरा डिटेल में बताया गया है। तो जल्दी से यहाँ पर आइए और PDF नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग आप लोग यहाँ पर आकर के PDF नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग नए हो तो आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप लोगों को जितने भी दोस्त हैं आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इतना, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इतना पर जय हिंद, जय भारत।